दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के पसंदीदा फलों में से एक फल के बारे में बताने वाले हैं जो मुसलमानों के लिए रमजान और गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा है, जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इनाम है, जो एक गिज़ा भी है और एक दवा भी है, और जिसका नाम है तरबूज यानी कि वाटरमेलन। रमजान का महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में लोग इस तरबूज को बड़े ही शौक और चाव के साथ में खाते हैं। यह एक ऐसा फल है जो रमजान के महीने में घर घर में पाया जाता है। कुछ लोग इसे काटकर स्लाइस के तौर पर खाना पसंद करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। इसको खाने से न सिर्फ प्यास की शिद्दत खत्म होती है बल्कि यह तरबूज इंसान को तरोताज़ा भी कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि तरबूज खाने से इंसानी सेहत को जितने फायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान भी हैं अगर तरबूज को सही तरह से ना खाया जाए तो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको तरबूज खाने से होने वाले फायदों के साथ साथ इससे होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताने वाले हैं, और आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में भी बताएंगे कि जिसके बारे में कहा गया है कि यह एक चीज़ तरबूज के साथ में कभी भी भूलकर नहीं खानी चाहिए। अगर आप इस एक चीज़ को तरबूज के साथ में मिलाकर इस्तेमाल करोगे तो यह चीज़ आपके जिस्म के लिए एक बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक चीज़ साबित हो सकती है। इससे आप एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हो। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तरबूज न सिर्फ रमजान के महीने में और गर्मियों के मौसम में इंसान में ताजगी पैदा करता है बल्कि यह इंसान के जिस्म को विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम और दीगर कई फायदे भी पहुंचाता है। अक्सर लोग तरबूज के फल को रमजान के महीने में बड़े ही शौक और चाव के साथ में खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि दिन भर के रोजे के बाद जिस्म में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। इसलिए जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए और हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज के अंदर तकरीबन 90% पानी होता है जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और तरबूज इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद ग़िज़ा भी मानी जाती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फ़ायदे मौजूद हैं कि जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। तरबूज न सिर्फ इंसानी जिस्म की गर्मी को दूर करता है बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी तरोताज़ा रखता है। इसके साथ साथ तरबूज जिगर, मसाना और गुर्दों की गर्मी को भी दूर करने में फायदेमंद होता है, जिससे इंसान के दिल को ताजगी महसूस होती है। तरबूज का पानी जब मैदे में जाता है तो उसका फायदा दिमाग तक पहुंचता है, और यही नहीं तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों को भी दूर करता है और आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है, और इसके साथ साथ यह पेट की बीमारियों का भी खात्मा करता है। तरबूज में पानी की ज़्यादा मिकदार इंसानी जिस्म के वजन को भी कम करने में मदद करता है। इस तरह से दोस्तों तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा और एक बेहतरीन नेमत है, और यह बात भी सही है कि रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में इसको खा लेने से प्यास की शिद्दत से राहत मिल जाती है। लेकिन यह सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप तरबूज को नबवी तरीके से इस्तेमाल करोगे। आज से 1400 साल पहले तरबूज को सही तरह से इस्तेमाल करने का जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, उस तरीके से अगर आप तरबूज को इस्तेमाल करोगे तभी आपको यह सारे फायदे हासिल होंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज साइंस और डॉक्टर भी इस बात को मान चुके हैं कि तरबूज खाने का सही तरीका यही है। इसलिए आज डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को तरबूज खाने का यही तरीका बता रहे हैं। याद रखें, अगर हम भी तरबूज को नबवी तरीके से खाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनकी यह आदत थी कि वो जब भी तरबूज खाने बैठते तो तरबूज को काटने से पहले प्यारे नबी को याद करते थे और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उसको काटते थे, जिससे वो तरबूज मीठा और लाल ही निकलता था, और वो अल्लाह वाले उसको खाकर कभी बीमार भी नहीं होते थे। दोस्तों याद रखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में तरबूज को शुमार किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यह फल एक ग़िज़ा भी है और मसरूफ़ भी है और शरबत भी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जिस तरह से तरबूज को तनाउल फरमाया है, इस बारे में बहुत सी हदीसें पाक मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तरबूज एक खाना भी है और मसरूफ़ भी है। इसे खुशबूदार तुलसी के साथ इस्तेमाल करो तो यह मसाना यानी कि यूरिन ब्लैडर को धोकर साफ कर देता है और पेट की सफाई करता है और चेहरे को भी निखार देता है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर तरबूज को तर खजूरों के साथ मिलाकर खाया करते थे और साथ ही यह भी फरमाते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से दूर करते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इब्ने असाकिर की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर पकी हुई ताज़ा खजूरों के साथ में तरबूज खाया करते थे। अगर तरबूज को सही खाने का तरीका आप जानना चाहते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि खाना खाने से पहले तरबूज का इस्तेमाल करना पेट को अच्छी तरह से धोकर साफ कर देता है और पेट की कई तरह की बीमारियों को भी दूर कर देता है। उलमाए किराम कहते हैं, फतावा रज़विया में है कि खाना खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है, कई तरह की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है और यही तरबूज कसरत के साथ में खाना गुर्दों के दर्द से निजात का भी बाइस है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि तरबूज को खाने के जितने सारे फायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान भी हैं अगर इसको सही तरह से और सही वक्त पर ना खाया जाए तो। आइए अब आपको तरबूज खाने के नुकसान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको वो एक चीज़ बताते हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि यह एक चीज़ को आप तरबूज के साथ में कभी भी भूलकर ना खाएं, क्योंकि यह इंसान के जिस्म के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है। कहा जाता है कि चावल खाने के बाद में कभी भी भूलकर तरबूज ना खाएं, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इससे आप सख्त बीमार भी पड़ सकते हो। और यही नहीं, ऐसा करने से आपके जिस्म को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप तरबूज को चावलों के साथ में या फिर भरे हुए पेट के साथ में इस्तेमाल करोगे तो इससे आपके पेट में तेज दर्द भी हो सकता है, बदहजमी हो सकती है। इसलिए आप भूलकर भी तरबूज खाते वक्त यह एक गलती कभी मत करना। लेकिन हाँ, अगर आप तरबूज को खाली पेट इस्तेमाल करोगे, खजूर के साथ में तरबूज को इस्तेमाल करोगे तो यह आपके जिस्म के लिए निहायत ही फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि यह एक बेलदार पौधे का फल है जो इंसान की शक्ति को खात्मा करता है और इंसान की प्यास को भी बुझाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमजान का महीना गर्मी के मौसम में आता है तो इंसान को इफ्तारी के वक्त में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पेट भी खाली होता है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो भूखे पेट तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाए, जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मगर याद रखें, कभी भी खाना खाने के बाद में तरबूज का इस्तेमाल ना करें, इससे आपके जिस्म को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लेट रात को भी कभी भूलकर तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लेट रात में इसको खाने से यह इंसानी जिस्म में सही से पच नहीं पाता है, क्योंकि रात के वक्त में इंसानी पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा सुस्त हो जाता है। इस वजह से लेट रात को तरबूज खाने से इनडाइलेशन यानी कि अपच हो सकती है। तरबूज खाने का दूसरा नुकसान होता है डायबिटीज। भले ही तरबूज एक कैलोरी फूड होने की वजह से इंसान के जिस्म से वजन कम करने के लिए इसको खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन याद रखें इसमें कुदरती शुगर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज़ में तरबूज का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा तरबूज खाने से इंसान की किडनी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से तरबूज के साथ बहुत ज़्यादा पानी हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिर बार बार पेशाब की हाजत होती है। इससे ओवर हाइड्रेशन के हालात बन जाते हैं और जिस्म में मौजूद यह पानी फिर किडनियों को भी कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा ज़्यादा तरबूज खाने से पैरों में सूजन और सोडियम की कमी भी हो सकती है। दिल के लिए भी यह एक नुकसानदायक होता है। तरबूज पोटेशियम के लिए एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेशियम से इंसान के दिल और जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि दिल की धड़कन कम हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात में भी बहुत ज़्यादा तरबूज को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला ने तरबूज में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इसको इस्तेमाल करने से इंसान कई तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है, जिनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी शामिल है, क्योंकि माहिरीन ने बताया है कि तरबूज में 92% पानी होता है, जो इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और गर्मी के मौसम में तो ये तोड़ है गर्मी का। लेकिन यह सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप तरबूज को सही तरह से और नबवी तरीके से इस्तेमाल करोगे। अगर आप तरबूज को सही तरीके से नहीं खाओगे तो फिर यह आपके लिए एक नुकसानदायक ग़िज़ा बन सकती है।